नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रीतिकाल के 500 प्रश्नों की अद्भुत श्रृंखला में। आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 15 और रीतिकाल का दूसरा पेपर है। आदिकाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिसमें 650 प्रश्नों पर 650 से अधिक प्रश्न हैं जिनको करवा दिया गया है। रामबाण नोट्स पूरा हिंदी साहित्य कवर करता है। 80% प्रश्न आपको उन्हीं में से मिलेगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आइए आज पहला प्रश्न देखते हैं। जंजीरा बंद कृति किसकी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दिया गया था। साथियों, जो व्यक्ति उत्तर लिखेगा उसका नाम मैं क्लास में लूँगा अगले वीडियो में, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करें। जंजीरा बंद कृति किसकी है? सोमनाथ, पद्माकर, कालिदास त्रिवेदी या श्रीपति? सही विकल्प है कालिदास त्रिवेदी। पहले पेपर में भी ये प्रश्न आया था। रसारणों के रचनाकार हैं। रसारणों के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र, चिंतामणि, सुखदेव मिश्र, देव। तो कुलपति मिश्र बिहारी लाल के भांजे थे, ये भी पूछा जाता है। सुखदेव मिश्र रसारणों के रचनाकार हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा विस्तार आज नहीं करेंगे, कई बार बोरिंग हो जाता है। श्रृंगारलता के रचनाकार हैं देव, पद्माकर, तोष, सुखदेव मिश्र। सही विकल्प है सुखदेव मिश्र। अगला प्रश्न है चौथा नंबर। अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार हैं। अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार हैं रसिक सुमति, भूपति, कृष्ण कवि, गोप। सही विकल्प है रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार हैं। कंठाभूषण के रचनाकार हैं मंडन, भूपति, रसनिधि, तोष। सही विकल्प है भूपति। यहाँ भूपति और कंठाभूषण से आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथियों, ये रीतकाल की ऐसी श्रृंखला है जिस पर आप परीक्षा में पाएंगे कि आपको रीतकाल से पूछे जाने वाले 5 से 8 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, आपको इन्हीं में से ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पूरी श्रृंखला को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ये तीसरी क्लास है। आज ही प्रयास करूँगा कि चौथी क्लास भी दे पाऊँ। कल मैं व्याकरण की क्लास देने के चक्कर में रीतकाल पढ़ाने में समय नहीं निकाल पाया था। छठा प्रश्न है, रीतकाल के पतन का क्या कारण है? रीतकाल के पतन का क्या कारण था? जीवन निरपेक्षता, चमत्कार, प्रियता, रसिक दरबारी जीवन, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है ये तीनों विकल्प सही हैं, उपर्युक्त सभी। रसिक दरबारी जीवन था, जीवन निरपेक्षता थी, चमत्कार प्रियता थी। अपनी पंक्तियों में चमत्कार लाने का प्रयास करते थे। जीवन उनका निरपेक्ष था, दूसरों पर आश्रित थे। दरबारी जीवन था, दरबार में रहते थे, राजा की प्रशंसा करते थे। सातवां प्रश्न है, रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति है परकीय प्रेम की, गार्हस्थ्यिक प्रेम की, काल्पनिक प्रेम की या सूक्ष्म अशरीरी। सही विकल्प है सूक्ष्म अशरीरी। रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन उपर्युक्त नहीं है? रीत कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं। रीतकाल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण की थी। रीत काव्य का प्रधान रस श्रृंगार था, बिल्कुल था। रीत कवियों में राज्याश्रय की प्रवृत्ति थी, हाँ, दरबारी कवि थे। प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण की थी, ये भी सही है। रीतकाल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है प्रश्न था, तो उन्होंने सामाजिक जीवन के चित्र क्या उकेरेंगे। जैसे आजकल गोदी मीडिया है, समाज से उन्हें क्या लेना देना है, वैसे ही रीतकालीन कवि थे, वो सामाजिक जीवन के कोई चित्र नहीं उकेर पाए क्योंकि वो दरबारी जीवन जी रहे थे। 9वां प्रश्न है, रीतकाल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति थी गौरवपूर्ण, अत्यंत दयनीय, विकासमान, समान एवं सहज। सही विकल्प है अत्यंत दयनीय।
कौन कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? चिंतामणि, कुलपति मिश्र, घनानंद, देव। सही विकल्प है घनानंद। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव माना जाता है? बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव माना जाता है? गाहत सतसई, अमरूक शतक, आर्य सप्तशती, उपर्युक्त तीनों। सही विकल्प है अमरूक, उपर्युक्त तीनों, डी विकल्प सही है। 12वां प्रश्न है, घनानंद के प्रेम वर्णन की कौन सी विशेषता नहीं है? घनानंद के प्रेम वर्णन की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वच्छंदता, आसक्ति, हृदयजन्य, उभयपक्षीय प्रेम। उभयपक्षीय मतलब दोनों ओर से प्रेम, तो ऐसा नहीं था, एक ओर से प्रेम था। उनके प्रेम वर्णन की ये विशेषता नहीं थी। 13वां प्रश्न है, पद्माकर कृत जगत विनोद का प्रमुख वर्ण विषय है? रस और नायिका भेद वर्णन, हास परिहास, अलंकार विवेचन, भक्ति। सही विकल्प है रस और नायिका भेद वर्णन। रीतकाल के कवियों की काव्य प्रतिभा को जिन साथियों ने अभी तक रीतकाल की और श्रृंखलाओं को नहीं देखा है, उनसे मैं बता दूं कि ये अब तक के आए हुए प्रश्न और आने वाले प्रश्नों, संभावित प्रश्नों को मिला जुला कर ये सीरीज बनाई गई है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो इसलिए कोई भी श्रृंखला छोड़े नहीं, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। 14वां प्रश्न है, रीतकाल के कवियों की काव्य प्रतिभा को किसने गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है? रामचंद्र शुक्ल, मार्कंडेय वाजपेयी, डॉक्टर रसाल, डॉक्टर सत्येंद्र। सही विकल्प है गुंडेपन और सोहदेपन की बात कौन करेंगे? मार्कंडेय वाजपेयी। अभी ये पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि घनानंद के जीवन में वह कौन सी घटना थी जिसके कारण उन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन आकर भक्ति साधना में लीन हो गए थे? नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा घनानंद का एक हाथ काट डालना, इनकी प्रेम का सुजान द्वारा इनके साथ विश्वासघात करना, मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा इन्हें दरबार से क्या है मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा इन्हें दरबार से निष्कासित किया जाना, दरबार में उचित सम्मान न मिलना। तो सही विकल्प है इनकी प्रेम का सुजान द्वारा इनके साथ विश्वासघात किया जाना। आज भी हम देखते हैं अपने आसपास कि प्रेम में धोखा खाकर लोग गलत कदम उठा लेते हैं, हालांकि घनानंद ने तो भक्ति ही की थी। रीतिबद्ध कवि, 16वां प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि देव के संबंध में कौन सा कथन गलत ठहरता है? यह अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे, इन्होंने 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की, यह रीतकाल के अत्यंत उच्च कोटि के सिद्ध रस कवि हैं, इन्होंने नायिका भेद वर्णन नहीं किया है। सही विकल्प है डी, इन्होंने नायिका भेद वर्णन नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल गलत है, गलत कथन पूछा गया है। 17वां प्रश्न देखते हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि घनानंद के जीवन में वह कौन सी घटना थी जिसके कारण इन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन आकर भक्ति साधना में लीन हो गए? तुरंत ही ये प्रश्न रिपीट हो गया। इनकी प्रेम का सुजान द्वारा इनके साथ विश्वासघात किया जाना। अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि पद्माकर के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं ठहरता? यह रीतिबद्ध कवि हैं, यह रीतकालीन काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं, यह वीर रस के भी कवि हैं, अपने पिता पंडित मोहनलाल भट्ट के समान ये भी अनेक राज दरबारों में रहे हैं। सही विकल्प है ये रीतकालीन काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो पद्माकर प्रसिद्ध तो हैं,
लेकिन रीतकालीन काव्यधारा में बिहारी लाल प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है 19वां। रीतकालीन साहित्य में लोक जीवन की व्याख्या प्रायः कम ही हुई है। इसका प्रमुख कारण है रीतकालीन कवियों को उनके आश्रयदाताओं द्वारा उचित सम्मान न मिलना, दरबारी जीवन, पांडित्य प्रदर्शन की लालसा, श्रृंगार वर्णन में ही उलझे रहना। प्रश्न क्या है? रीतकालीन साहित्य में लोक जीवन की व्याख्या प्रायः कम ही हुई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लोक जीवन या सामाजिक जीवन की व्याख्या बिल्कुल कम हुई है। इसका प्रमुख कारण था दरबारी जीवन। 20वां प्रश्न है, रीतिकाल में लगभग 350 प्रबंध काव्य रचे गए थे, किंतु प्रसिद्धि पाने के से वंचित रह गए थे। इसके पीछे मूल कारण है मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता, पौराणिक कथाओं का आधार, नवीन उद्भावनाओं का अभाव, अशक्त कवि समाज। सही विकल्प है पहला, मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता होने के कारण प्रबंध काव्यों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं घनानंद प्रताप सिंह, दूल्हा, सोमनाथ। सही विकल्प है रस पीयूष निधि, सोमनाथ। गोपी पच्चीसी। गोपी पच्चीसी कृति है सूरजदास की, ग्वाल कवि की, तोस की, मतीराम की। सही विकल्प है ग्वाल कवि की रचना है गोपी पच्चीसी। रस सारांश। रस सारांश के रचनाकार हैं भिखारीदास, कृष्ण कवि, गोप, ग्वाल। रस सारांश भिखारीदास की रचना है, पहला ही विकल्प सही है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? कुंडलिया, रोला, सवैया, किसी में नहीं। अंबिका दत्त व्यास की बात आती है तो दोहों का अनुवाद रोला छंद में किया है। ऋतुवर्णन के लिए रीतकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? रसनिधि, पद्माकर, सेनापति, देव। सही विकल्प है सेनापति प्रकृति वर्णन के लिए जाने जाते हैं। कौन सा कवि रीति सिद्ध नहीं है? नेवाज, सेनापति, दूल्हा, रसनिधि। दूल्हा कवि जो है रीति सिद्ध नहीं है। रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? भिखारीदास, कुलपति मिश्र, रसलीन या चिंतामणि। चिंतामणि, मणिमाल। सही विकल्प डी है, चिंतामणि का नाम मणिमाल था। रीत कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है 3 भागों में बांटा गया है। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रधान कवि कौन है? रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रधान कवि कौन है? केशवदास, बिहारी, नेवाज, भिखारीदास। सही विकल्प है बिहारी लाल। बिहारी लाल रीतकाल के प्रमुख कवि हैं और रीति सिद्ध के भी प्रधान कवि बिहारी लाल हैं। गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संबंध में है? गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? विद्यापति, मतीराम, बिहारी, देव। सही विकल्प है बिहारी लाल। इन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। रीत काव्य का मूल स्रोत है रीति काव्य का मूल स्रोत है भक्ति काल का कृष्ण साहित्य। अगला विकल्प है भक्ति काल के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, आरंभिक एवं भक्ति युगीन काव्य, उपर्युक्त तीनों ही स्रोत हम अपने बूढ़े बुजुर्गों से ही सीखते हैं, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। तो जो पूर्व के स्रोत हैं उन्हें ही आधार बनाया गया है। रीतकालीन कवि देव का जन्म स्थल है इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा। सही विकल्प है देव इटावा के रहने वाले थे। 33वां प्रश्न है पद्माकर रचित कौन सा ग्रंथ
पद्माकर रचित कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जय सिंह बिरुदावली, जगत विनोद, फाजिल अली। सही विकल्प है जगत विनोद। सभी प्रश्नों और विकल्पों को बहुत ही सावधानीपूर्वक रखा गया है ताकि किसी प्रकार की गलती न हो। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो कृपया कमेंट में अवश्य सूचित करें और आपको क्लासें कैसी लग रही हैं ज़रूर हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको भी बेहतर से बेहतर मैटर मैं दे ही रहा हूँ। और भविष्य में मैं क्लास भी संचालित करूँगा जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होंगी। 34वां प्रश्न देखते हैं। रीतकाल की सही समाप्ति अवधि होगी। रीतकाल की सही समाप्ति अवधि होगी संवत 1900, संवत 1920, संवत 1910, संवत 1930। सही विकल्प है संवत 1900। देव ने सबसे पहले कौन से ग्रंथ की रचना की है? नीति शतक, भाव विलास, रस विलास, वृक्ष विलास। सही विकल्प है भाव विलास। देव ने सबसे पहले रचना की थी भाव विलास की। 36वां प्रश्न है। घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास। सही विकल्प है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों में समान अधिकार से रचनाएं लिखी हैं? घनानंद, पद्माकर, सेनापति, ग्वाल। सही विकल्प है पद्माकर। बी विकल्प सही है। 38वां प्रश्न है। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार किसकी रचना है? तो ये रचना है जो रस से लीन हो जाते थे अर्थात रसलीन की। 39वां प्रश्न है। रीतकाल तक गद्य का प्रचुर मात्रा में प्रचलन नहीं हो पाया था, इसका कारण है? रीतकाल तक गद्य का प्रचुर मात्रा में प्रचलन नहीं हो पाया था, इसका कारण है मुद्रण कला का अभाव, गद्य की अपेक्षा पद्य का हृदय पर शीघ्र प्रभाव पड़ना। प्रारंभ के 3 काल संघर्ष के काल थे, अतः ऐसे समय में भाषा के किसी नए रूप का निर्माण असंभव था। उपर्युक्त तीनों कारण, बिल्कुल ये तीनों कारण जिम्मेदार हैं रीतकाल तक गद्य का प्रचुर मात्रा में प्रचलन नहीं हो पाने का। मुद्रण कला का न होना, गद्य की अपेक्षा पद्य का हृदय पर शीघ्र प्रभाव पड़ना। कभी सभी को देखते हैं आप कि गाना गाते हुए चला जाएगा, कोई कहानी सुनाते हुए नहीं जाता है। इससे आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। प्रारंभ के 3 काल संघर्ष के थे, अतः ऐसे में भाषा के किसी नए रूप का निर्माण असंभव था। बिल्कुल जब संघर्ष नहीं होता है तभी अब व्यक्ति आगे बढ़ता है और जब अन्य प्रकार की व्याधियां नहीं होती हैं तब अन्य दिशाओं में बढ़ता है। 40वां प्रश्न है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलट कहत नवीन। यहाँ उल्टी कहत नवीन कई बार ऐसे भी मिलता है, दोनों सही है। देव, बिहारी, मतिराम, पद्माकर। सही विकल्प है देव की पंक्ति है ये। रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी। रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी विषयगत, आत्मरत, सूक्ष्म, अशरीरी। तो उनकी सौंदर्य भावना विषयगत थी। सही विकल्प बी है। 42वां प्रश्न है। रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं सेनापति, चिंतामणि, बिहारी, देव। सही विकल्प है सेनापति। रीतकालीन काव्य का प्रधान रस है। रीतकालीन काव्य का प्रधान रस है शांत रस, वीर रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस। तो रीतकालीन कवि श्रृंगारी कविताएं बहुत रचते थे, श्रृंगार रस प्रधान है।
अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियाँ किसकी हैं? अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियाँ किसकी हैं? रसलीन, रसनिधि, ग्वाल, बेनी प्रवीण। सही विकल्प है रसलीन। अंग दर्पण रस प्रबोध रसलीन की कृतियाँ हैं। 45वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को माना है? अलंकारवादी, रसवादी, सौंदर्यवादी, चमत्कारवादी। सही विकल्प है रसवादी। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को क्या माना है? रसवादी। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार लगता है कि सतसई देख के हम 700 लगा देंगे, लेकिन वहाँ पर 700 भी मिलेगा, 719, 721, 716, 725। तो सर्वप्रथम आप 719 पर जाएंगे, इसके बाद आप 725 या जो भी नियरेस्ट ऑप्शन हो उस पर जाएं। 700 पर नहीं जाना है, तब जाना है जब ये विकल्प 800 के ऊपर हो। बाकी तीन 719 आयोग मानता है, इसे ही आपको सही लगाना है। 47वां प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखा? अमरूख, मिर्जा गालिब, आनंदीलाल शर्मा, कृष्ण कवि। सही विकल्प है आनंदीलाल शर्मा। फिरंगे सतसई नाम से टीका लिखी है। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं? रहीम, बिहारी, विक्रम, सूरदास। सही विकल्प है बिहारी लाल। 49वां प्रश्न है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? मतीराम सतसई, बिहारी सतसई, वृंद सतसई, विक्रम सतसई। तो बिल्कुल बिहारी सतसई पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। सही विकल्प बी है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती। सही विकल्प ए है, गाथा सप्तशती का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। आधे प्रश्नों को कर चुके हैं, आज हम 100 प्रश्नों को लेकर चलेंगे। ऐसे ही चला तो साथियों 100 प्रश्न चलते रहेंगे और बहुत ही जल्द 5 पेपर समाप्त हो जाएंगे। 51वां प्रश्न है, शुरू करने से पहले एक सुझाव देना चाहूँगा कि जो साथी साथ में टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यदि उन्होंने पहले स्टडी की है तो एक पेपर ले लें और उसमें विकल्पों को लिखते जाएं और बाद में अवश्य ये मिला लें कि उन्होंने 100 में से या 50 में से कितने अंक अर्जित किए हैं। यदि आपका स्कोर 80 से 90% रहता है तो ठीक है, इसे और सुधारिए। बाकी ज़्यादा सुझाव नहीं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, आप अपने हिसाब से बेहतर करें, चयन जरूर होगा। 51वां प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा का सही अभिप्राय है? यह काव्यधारा जिसमें कवियों ने प्रत्येक नियम की अवहेलना की है? यह काव्यधारा जिसमें कवियों ने प्रत्येक नियम की अवहेलना की है? रीतकाल की वह शाखा जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं से मुक्त रहे थे? वे कवि जिन्होंने स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त प्रेम का वर्णन किया है? ऐसे कवि जिन्होंने स्वयं को किसी भी संप्रदाय से मुक्त रखा है? तो रीति मुक्त काव्यधारा की बात पूछी जा रही है। सही विकल्प सी है। निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? तो रीतिबद्ध के रूप में आते हैं देव, रसनिधि, सेनापति, द्विजदेव। आप लोग बताइए किस रीत के कवि हैं, रीतिमुक्त या रीति सिद्ध? 53वां प्रश्न है, देव एवं बिहारी को लेकर इन्हें छोटा बड़ा सिद्ध करने के लिए आलोचकों के मध्य एक झगड़ा शुरू हुआ था और यह झगड़ा लगभग 10 वर्ष तक चला था। इस विवाद का जन्मदाता कौन था? सही विकल्प है
मिश्र बंधुओं ने देवबड़े की बिहारी नामक ग्रंथ लिखा और यहीं से यह विवाद शुरू हो गया था। 54वां प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीत क्रमित कवि। सही विकल्प है रीतिसिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं बिहारी लाल। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो साधारण कोटि का कवि होते हुए भी अपनी वीर रस की कविता से हिंदी संसार में अमर हो गया? सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। सही विकल्प है लाल। अति सूधो स्नेह को मारग है, अति सूधो स्नेह को मारग है किसकी पंक्ति है? घनानंद, बिहारी, रत्नाकर, पद्माकर। सही विकल्प है घनानंद। 56वां का ए सही है। 57वां प्रश्न है, प्रेम चिनगारी किस मुसलमान कवि द्वारा रचित है? प्रेम चिनगारी किस मुसलमान कवि द्वारा रचित है? शेख नबी, नजफ अली, गवासी, इब्न निशाती। सही विकल्प है नजफ अली। कुछ प्रश्न आपको नए मिलेंगे, वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि अति संभावित प्रश्न हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 58वां प्रश्न है, फारसी सूफी कवि रूमी ने किस प्रकार के प्रतीकों को अपनाया है? शराब, पशु पक्षी, अदम्य, अदृश्य वस्तुएं। तो फारसी सूफी कवि रूमी ने शराब जैसे प्रतीकों को अपनाया है। वह कौन सा मुसलमान कवि है जिसने सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य लिखे हैं? जान कवि, नूर मोहम्मद, शेख निसार, जयसी। सही विकल्प है जान कवि, पहला ही विकल्प सही है। 60वां प्रश्न है, मुस्लिम सूफी मत का उदय इस्लाम पर सामी विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ था। सामी साधना पद्धति की विशेषता थी। सामी साधना पद्धति जीव और ब्रह्म के संबंधों का निरूपण दाम्पत्य भाव और विरह के माध्यम से किया जाता था। ईमान और दीन की अपेक्षा इस्लाम पर अधिक बल दिया जाता था। दास्य भावना की भक्ति का प्रचलन था। उदात्त प्रेम की अव्यंजना का प्राधान्य था। सही विकल्प है ए, जीव और ब्रह्म के संबंधों का निरूपण दाम्पत्य भाव और विरह के माध्यम से किया जाता था। अगला प्रश्न है 61वां, काव्य प्रकाश की रचना की है चिंतामणि, मंडन, सोमनाथ, गोप। सही विकल्प है चिंतामणि। चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। 62वां प्रश्न है, रतन हजारा बारामासी के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, भूषण, रसनिधि, मंडन। सही विकल्प है रसनिधि। सी विकल्प सही है। 63वां प्रश्न है, रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा किसकी कृतियां हैं? याकूब खां, सूरत मिश्र, देव, मंडन। सही विकल्प है मंडन। मंडन की रचनाएं हैं रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा। 64वें पे आ गए साथियों, राधा माधव बुध मिलन विनोद, राधा माधव बुध मिलन विनोद कालिदास हजारा कृतियां हैं। कालिदास हजारा आ गया है तो इससे अंदाजा लग जाएगा। लाल कवि, कालिदास त्रिवेदी, कुमारमणि, नृपशंभु। सही विकल्प है कालिदास त्रिवेदी। राधा माधव बुध मिलन विनोद कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी की रचनाएं हैं। अलंकार माला और श्रृंगार सागर के रचयिता हैं सूरती मिश्र, श्रीपति, सोमनाथ, कृष्ण कवि। सही विकल्प है सूरती मिश्र। बिहारी कवि हैं, कई बार आ चुका है प्रश्न। बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध काव्यधारा के। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति, पिंगल वर्णन, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नापातुला प्रयोग। सही विकल्प है कल्पना की समाहार शक्ति।
बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के, जयपुर नरेश जय सिंह के, नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के, उपर्युक्त सभी। तो जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। 68 का बी सही है। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य गौड़ी, राधा वल्लभ, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय। सही विकल्प है निम्बार्क संप्रदाय। सी विकल्प सही है। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, जयपुर, उन्नाव, ग्वालियर। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, जयपुर, उन्नाव, ग्वालियर। सही विकल्प है ग्वालियर। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलेवाल। दोहा प्रचलित है बिहारी के जन्म से संबंधित। 71वां प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ पद्माकर को अत्यंत उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि घोषित करता है? पद्माकर की बात हो रही है। कौन सा ग्रंथ घोषित करता है इन्हें? जगत विनोद, प्रबोध पचासा, पद्माभरण, राम रसायन। सही विकल्प है जगत विनोद। पहला ही विकल्प सही है जो इन्हें अत्यंत उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि घोषित करता है। 72वां प्रश्न है, भूषण रीतिकाल के किस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? भूषण रीतिकाल के किस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? भक्ति, वीर रस, रीतिमुक्त, उदात्त प्रेम। सही विकल्प है वीर रस। 73वां प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरतैन। तो कठिन काव्य का प्रेत आचार्य शुक्ल ने कहा है। सही विकल्प सी है। रीतकाल के पतन का मुख्य कारण है। रीतकाल के पतन का मुख्य कारण है अतिशय श्रृंगार वर्णन, लोकमंगल की भावना का अभाव, पांडित्य प्रदर्शन का आधिक्य, भक्ति भावना का अभाव। सही विकल्प है लोकमंगल की भावना का अभाव। बी विकल्प सही है। 75वां प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे। इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही थी। इनका प्रेम एक पक्षीय था। इन कवियों को अपने प्रिय से प्रेम के प्रतिदान की अपेक्षा रहती थी। तो असत्य कथन पूछा गया है तो यह असत्य है। इनकी प्रेमिकाएं ही केवल एक ही कारण नहीं था, इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही है, ऐसा नहीं है। 76वां प्रश्न है, विद्वान और नामकरण रीतकाल से संबंधित नामकरण है। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। सभी लोग जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। वहीं काला काल देने वाले हैं राम कुमार वर्मा। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, भगी वर्मा रसाल। भगीरथ मिश्र, राम कुमार वर्मा, रामाशंकर शुक्ल, रसाल, इन्होंने क्या नाम दिया है? कलाकाल। तो मिश्र बंधु ये 5वां है या चौथा? मिश्र बंधु अलंकृत काल चौथा है और ये तीसरा है, दूसरा पहला। 4 3 2 1 पहला विकल्प सही है। 77वां प्रश्न है, राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गईं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है श्याम सुंदर दास।
समादृत, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। कोई कीवर्ड ही रखेंगे, समादृत श्याम सुंदर दास, समादृत श्याम, कई बार याद करेंगे याद हो जाएगा। पूरा कथन कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे और शुक्ल जी लगा के चले आएंगे आप, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ नहीं है, हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ नहीं है। काव्य शास्त्र शास्त्र आधारित रचना दृष्टि, शब्द रचना पद्धति, काव्य रचना की विशिष्ट पद्धति। सही विकल्प है शब्द रचना पद्धति, ये रीति का अर्थ नहीं है। 79 पे आ गए हैं। 79वां नंबर प्रश्न, रीति काव्य परंपरा का आरंभ, रीति काव्य परंपरा का आरंभ चिंतामणि से मानना ही तर्कसंगत और इतिहास सम्मत है, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। सही विकल्प है बच्चन सिंह। रीति काव्य परंपरा का आरंभ चिंतामणि से मानना ही तर्कसंगत और इतिहास सम्मत है, कौन कहेंगे? बच्चन सिंह। आगे चलते हैं। केशव उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा प्रेमी थे, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रोफेसर वासुदेव सिंह। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, पहला ही विकल्प सही है। अलंकार दर्पण के रचनाकार हैं, अलंकार दर्पण के रचनाकार हैं चंदन उजियारे, गुमान मिश्र, राम सिंह। अलंकार दर्पण गुमान मिश्र की रचना है। 82 पे आ गए हैं। जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका के रचनाकार हैं दशरथ मंडन मोहन उजियारे की ये रचना है, जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका। 83 नंबर प्रश्न है, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन पंक्ति किस कवि की है? शेखर अंग्रेजिन, आलम, बोधा, ठाकुर। तो ये आलम की पंक्ति है, पहले टेस्ट में मैंने बताया था। ये आलम की पंक्ति है जिसे पूरा किया था शेखर अंग्रेजिन ने। आगे आएगा वो प्रश्न, कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? तो वो कोई और नहीं, यही महाशय थे। शेखर अंग्रेजिन के प्रेम में ब्राह्मण से मुसलमान बने आलम। कटि को कंचन काटी, उसी पंक्ति का पूर्तिकरण किया शेखर अंग्रेजिन ने। कटि को कंचन काटी विद्य कुचन मध्य धर दीन, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन पंक्ति को पूरा कैसे किया? कटि को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धर दीन, ये पूरा किया शेखर अंग्रेजिन ने। और इसी के बाद दोनों में प्रेम हो गया और आलम ब्राह्मण से मुसलमान हो गए। 86 नंबर प्रश्न है, बिहारी की वाग विभूति किस की आलोचनात्मक कृति है? बिहारी की वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नगेंद्र, पदम सिंह शर्मा। सही विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये मिश्र और त्रिपाठी बहुत कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1555, 1695। सही विकल्प है 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया है? परशुराम, हरिदत्त शर्मा, कपिल देव, पंडित परमानंद। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है पंडित परमानंद ने। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? विश्वनाथ प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कृष्ण कवि, कर्नेश। तो बिहारी रत्नाकर
और जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी विकल्प सही। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान हैं कृष्ण बिहारी, रत्नाकर, भारतेंदु, भगवान दीन। सही विकल्प है भगवान दीन, डी विकल्प सही है। वे कवि 91 पे आ गए हैं। वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन 91 देखते हैं साथियों। वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, कहलाते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इनमें से कोई नहीं, तो सही विकल्प है रीति सिद्ध। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवा भवानी, भूषण हजारा, शिवराज भूषण, दूषण उल्लास। सही विकल्प है शिवराज भूषण, भूषण का लक्षण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवकृत नहीं है? वीर सिंह देवचरित, रसिक प्रिया, वैराग्य संदीपनी, विज्ञान गीता। सही विकल्प है वैराग्य संदीपनी, ये केशव द्वारा रचित नहीं है। बाकी सभी रचनाएं केशवदास द्वारा रचित हैं। रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि कौन है? रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि कौन है? आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर। तो 5 कवि हैं रीतिमुक्त में, और भी हैं लेकिन मुख्य 5 हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो घनानंद सबसे पहले आते हैं और यही सर्वप्रधान है, बी विकल्प सही है। 95 पे आते हैं। रामचंद्रिका का प्रणयन किस ग्रंथ के प्रतिस्पर्धावश किया गया था? रामचंद्रिका का प्रणयन किस ग्रंथ के प्रतिस्पर्धावश किया गया था? वाल्मीकिकृत रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचरित संग्रह। सही विकल्प है रामचरितमानस, बी विकल्प सही है। इसके प्रतिस्पर्धा में उन्होंने रामचंद्रिका एक ही रात में लिख डाली थी। 5 ही प्रश्न बचे हैं साथियों। निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो साथियों को शेयर अवश्य करें। निम्नलिखित अलंकार ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। काव्य प्रभाकर, अलंकार मंजूषा, अलंकार मंजरी, काव्य दर्पण। इन सभी के रचनाकार बताने हैं। तो काव्य प्रभाकर, कोई भी ऐसे मैचिंग वाले प्रश्न हो उनको कोशिश करें कि लिख कर याद करें। काव्य प्रभाकर जगन्नाथ प्रसाद भानु की रचना है। अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन की रचना है। वहीं अलंकार मंजरी कन्हैयालाल पोद्दार की है। और काव्य दर्पण रामदहिन मिश्र की है। काव्य दर्पण रामदहिन मिश्र की है, बी विकल्प सही है। 4, 3, 2, 1। ऊपर नीचे होने की वजह से समस्या हो रही है बताने में। 97 पे आ गए। श्रृंगार रस के संदर्भ में सही कथन नहीं है। भरत मुनि के अनुसार संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है। अग्नि पुराण के अनुसार रतिमूलक श्रृंगार ही एकमात्र रस है तथा अन्य सभी रस उसी से प्रसूत हुए हैं। केशवदास और मतीराम अलंकारवादी आचार्य हैं, अतः इन्होंने रस संबंधी ग्रंथों की रचना नहीं की है, परंतु केशवदास की रसिक प्रिया है जो रस पर आधारित है। मतीराम रसराज है, ये विकल्प गलत है।
सरदार कवि ने साहित्य सुधा निधि में श्रृंगार के रस राजत्व का तर्कपूर्ण प्रतिपादन किया। सी विकल्प इसमें सही है। पूछा गया है श्रृंगार रस के संदर्भ में कथन नहीं है। श्रृंगार रस के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो तीसरा विकल्प सही नहीं है। 98वें नंबर प्रश्न आ गया। निम्नलिखित रस निरूपक ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस चंद्रिका, रस विलास, रस प्रबोध, रस रंग। तो रस चंद्रिका दौलत राम उजियारे की है। रस विलास बेनी बंदीजन, रस प्रबोध रसलीन, रस रंग ग्वाल कवि। 4 3 2 1। डी विकल्प सही है। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं। 99 पे आ गए हैं। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? विकल्प हैं बेनी प्रवीण, बोधा, ग्वाल, भूषण। बेनी प्रवीण, बोधा, ग्वाल, भूषण। सही विकल्प है बेनी प्रवीण। आखिरी प्रश्न है, इनकी कविताओं में घनानंद एवं बोधा के समान स्वच्छंद प्रेमधारा का आभास मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संबंध में है? इनकी कविताओं में इनकी कविताओं में यह विशेषता जिनके बारे में है उनका नाम पूछा जा रहा है। घनानंद बोधा और बोधा के समान स्वच्छंद प्रेमधारा का आभास मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संबंध में है? प्रताप शाही, बेनी असनी वाले, आलम देशदेव। सही विकल्प है बेनी असनी वाले। तो आज का प्रश्न है, जो साथी सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम, कल 5 साथियों के नाम लिए जाएंगे और ये पेपर करवाया जाएगा कल। प्रैक्टिस पेपर 16, रीतकाल भाग 3। हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। पंक्ति किस कवि की है? हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। पंक्ति किस की है? बोधा ठाकुर घनानंद बिहारी। साथियों, कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको जवाब लिखना है, इसका उत्तर ज़रूर दें। जो साथी उत्तर देगा उसका नाम कल की क्लास में सबसे पहले लिया जाएगा। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।